हेलो एवरीवन, क्या आप भी अपने बोरिंग एक्सेल शीट्स को इस तरह के प्रीमियम सिनेमैटिक ब्लिंकिट डैशबोर्ड में बदलना चाहते हैं? आज हम न सिर्फ चार्ट्स बनाना सीखेंगे बल्कि एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट को फिनिशिंग टच देंगे जिसे आप अपने रिज्यूमे में पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स में दिखा सकते हो। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो अब तक हमने माई एसक्यूएल में डीप इंसाइट्स निकाले, और अगर आप चैनल पे नए हो तो कोई बात नहीं, आज के इस फाइनल पार्ट में हम सीधे एसक्यूएल डेटाबेस को पावर बीआई से कनेक्ट करेंगे और एक शानदार विजुअल तैयार करेंगे। सो नाउ हम कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल को पावर बीआई से। सो लेट्स गो टू दी पावर बीआई एंड क्लिक ऑन प्लस आइकॉन गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड चूज माई एसक्यूएल डेटाबेस एंड देन क्लिक कनेक्ट। आपको इस तरीके का विंडो ओपन होगा। देन जस्ट फिल द डिटेल्स लाइक सर्वर। यहाँ पे मैंने सर्वर डाला है 127.0.0.1। सो यू विल टेक इट फ्रॉम माई एसक्यूएल। उसके लिए गो टू माई एसक्यूएल, देन गो टू होम टैब, देन राइट क्लिक एंड चूज एडिट कनेक्शंस, और यहाँ से आपको मिलेगा होस्ट नेम। देन सेकंड टैब में है डेटाबेस, वहाँ पे मैंने लिखा है मास्टर। So take the database name in which we have already worked for SQL data analysis. Then click on advanced option. SQL statement box में हम query फायर करेंगे select all from Blinkit data. So टेबल का नाम है जहाँ पे हमने queries फायर की थी और जिसमें हमने SQL deep analysis किया था। Then click OK. Now आप देख पाओगे कि SQL का Power BI से लाइव कनेक्शन क्रिएट हो गया है और SQL टेबल ब्लिंकिट इज लोडेड इन पावर बीआई। यहाँ एक बार ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करके चेक कर ले कि सारे कॉलम सही फॉर्मेट में है या नहीं। सब कुछ ठीक है। अब क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक करें। अभी आप देख पाओगे कि पावर बीआई की रिपोर्ट व्यू में कंप्लीट फाइल आ गई है क्वेरी के फॉर्म में। लेट्स रीनेम इट एज ब्लिंकिट। नाउ हम पावर बीआई में डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। डैशबोर्ड बनाना शुरू करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी डैशबोर्ड को प्रीमियम दिखाने के लिए उसका बैकग्राउंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो ब्लिंकिट का सिग्नेचर लुक उसका नेवी ब्लू डार्क मोड है, तो चलिए हम कैनवास को वही लुक देते हैं। सबसे पहले कैनवास की किसी भी खाली जगह पर राइट क्लिक करें, देन क्लिक फॉर्मेट कैनवास। यहाँ आपको कैनवास बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, इसे ओपन करें। नाउ कलर पैलेट से नेवी ब्लू या चारकोल कलर सिलेक्ट करें। उसका हेक्स कोड है जो मैंने चूज़ किया है 1A1C2E। ओके, देन ध्यान दें डिफ़ॉल्ट रूप से ट्रांसपेरेंसी 100 पर होता है, तो इसे खींचकर हम 0 पर ले आए। जैसे ही आप 0 करोगे आपका पूरा डैशबोर्ड नेवी ब्लू हो जाएगा। ओके, नाउ डैशबोर्ड में सबसे पहले हम एक प्रोफेशनल हेडर तैयार करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाए और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। अब इस बॉक्स में टाइप करेंगे ब्लिंकिट डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड। इसे एक ब्लिंकिट लुक देने के लिए हम फॉन्ट को बोल्ड करेंगे, साइज़ को बढ़ाकर 28 या 32 कर देंगे। ब्लिंकिट थीम के लिए फॉन्ट कलर यूज़ करेंगे येलो, और जो मैंने यहाँ पे येलो कलर यूज़ किया है उसका हेक्स कोड है D9B300। नाउ फॉर्मेटिंग के लिए क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन में जाकर बैकग्राउंड को ऑन कर दें ताकि यह डार्क बैकग्राउंड पर अच्छे से दिखे। चूज कलर नेवी ब्लू, ट्रांसपेरेंसी 0। नाउ इन विजुअल बॉर्डर सेक्शन विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे। कलर वाइट, राउंडेड कॉर्नर्स 20px या 30px सेट कर सकते हो। मैंने चूज़ किया है 20px एंड देन फाइनली विड्थ 1px। अब हम बनाएंगे KPI कार्ड्स जो हमारे डेटाबेस के सबसे ज़रूरी नंबर्स को एक नज़र में दिखाएंगे। ध्यान से देखिए, विजुअल पेन से हम कार्ड आइकॉन पर क्लिक करेंगे। टोटल सेल्स को ड्रैग करके विजुअल के फील्ड वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। आप देखेंगे कि कार्ड पर अभी सम ऑफ टोटल सेल्स लिखा आ रहा है जो देखने में प्रोफेशनल नहीं लगता। इसे बदलने के लिए फील्ड सेक्शन में उस कॉलम के नाम पर डबल क्लिक करें, सो ये एडिटेबल मोड में हो जाएगा। एंड नाउ रीनेम इट टू ग्रॉस रेवेन्यू। देन उसी फील्ड के बगल वाले एरो पर क्लिक करेंगे। यह आपको समराइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। नाउ यहाँ से पावर बीआई कभी कभी डेटा को अलग तरीके से काउंट करता है।
सो इसमें से हमें एज पर आवर पर्पज एग्रीगेट ऑप्शन चूज करना है। फॉर नाउ हम चूज करेंगे सम। नाउ यहाँ से हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे। फॉर फॉर्मेटिंग क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन में जाकर बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे ताकि यह डार्क बैकग्राउंड पर अच्छे से दिखे। चूज कलर नेवी ब्लू, ट्रांसपेरेंसी 0। नाउ विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे। कलर वाइट, राउंडर कॉर्नर 20 px, विड्थ 1 px। मूविंग एड, टाइटल की सेटिंग ग्रॉस रेवेन्यू एज टाइटल, फॉन्ट बोल्ड कर देंगे ताकि टाइटल उभर कर दिखे। टेक्स्ट कलर को येलो चूज करेंगे, सेम कलर जो हमने हेडर में यूज किया था। अलाइनमेंट सेंटर। मूविंग एड, कॉल आउट की सेटिंग फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे ताकि टाइटल उभर कर दिखे। टेक्स्ट कलर में कलर पैलेट में जाकर व्हाइट कलर सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले यूनिट्स या हम ऑटो की जगह पे मिलियन चूज करेंगे एंड वैल्यू डेसिमल प्लेसेस में हम लेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। नाउ मूविंग अहेड, अब हमें चेक करना है एवरेज सेल्स। सो अगेन विजुअल पेन से कार्ड आइकॉन पर क्लिक करें। सो टोटल सेल्स को पकड़कर ड्रैग करेंगे, फील्ड वाले बॉक्स में छोड़ देंगे। फील्ड सेक्शन में उसी कॉलम के नाम पर डबल क्लिक करेंगे। सो ये एडिटेबल मोड में आ जाएगा। इसे रीनेम करेंगे एवरेज ऑर्डर। देन उसी फील्ड के बगल वाले एरो पर क्लिक करेंगे या आपको समराइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। नाउ वी वांट टू चेक फॉर एवरेज सेल्स, इसलिए हम लेंगे एवरेज। सेकंड केपीआई कार्ड में वैल्यूज आ गई है। और फॉर्मेटिंग क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन में जाकर बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे। चूज कलर नेवी ब्लू, ट्रांसपेरेंसी 0। नाउ विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे। कलर वाइट, राउंडर कॉर्नर 20 px, विड्थ 1 px। मूविंग एड, टाइटल की सेटिंग एवरेज ऑर्डर। टाइटल फॉन्ट बोल्ड कर देंगे। टेक्स्ट कलर को येलो चूज करेंगे। अलाइनमेंट सेंटर। मूविंग एड, कॉल आउट की सेटिंग फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे। टेक्स्ट कलर में कलर पैलेट में जाकर व्हाइट कलर सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले यूनिट्स यहाँ पे ऑटो की जगह पर नन रखेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो नंबर्स है वो टेक्स्ट बिना किसी शॉर्टकट के जैसे के या एम ऐसे नहीं दिखाएगा, वो पूरे के पूरे नंबर दिखाएगा। नाउ मूविंग एड, वी वांट टू चेक फॉर नंबर ऑफ आइटम्स। सो अगेन विजुअल पेन से कार्ड आइकॉन पर क्लिक करें। न्यू आइडेंटिफायर को ड्रैग करके विजुअल के फील्ड वाले सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे। फील्ड सेक्शन में उसी कॉलम के नाम पर डबल क्लिक करेंगे। सो ये एडिटेबल मोड में हो जाएगा। रीनेम इट टू टोटल इन्वेंटरी। नाउ फील्ड के बगल वाले डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। समराइजेशन में जाकर काउंट डिस्टिंक्ट चुनेंगे। सो डिस्टिंक्ट काउंट हमें बताएगा कि कितने यूनिक आइडेंटिफायर है। ओके, मूविंग हेड, टाइटल की सेटिंग टोटल इन्वेंटरी। नाउ वी वांट टू चेक फॉर एवरेज रेटिंग। सो विजुअलाइजेशन पेन से अगेन एक कार्ड आइकॉन पर क्लिक करेंगे। दिस टाइम रेटिंग को पकड़कर विजुअल के फील्ड वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। फील्ड सेक्शन में उस कॉलम के नाम पर डबल क्लिक करेंगे। सो अगेन ये एडिटेबल मोड में चला जाएगा और वहाँ पे रीनेम करेंगे एवरेज रेटिंग। देन उसी फील्ड के बगल वाले एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको समराइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस बार हमें चेक करना है एवरेज रेटिंग, इसलिए हम लेंगे एवरेज। सो आप देख पाओगे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे केपीआई कार्ड में आ गई है। मूविंग हेड, टाइटल की सेटिंग एवरेज रेटिंग। अब हमने पहले कार्ड के तो बहुत अच्छे से फॉर्मेट कर लिया है, लेकिन अब क्या हमें बाकी कार्ड के लिए भी वही सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। पावर बीआई में इसके लिए एक बहुत ही जादुई टूल है, फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले हम उस कार्ड को सिलेक्ट करें जिसे आपने पहले ही फॉर्मेट कर लिया है, एवरेज ऑर्डर। अब ऊपर होम टैब के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में देखो, आपको एक फॉर्मेट पेंटर ब्रश जैसा आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, पावर बीआई उस कार्ड की सारी डिज़ाइन सेटिंग्स जैसे कलर, फॉन्ट और बॉर्डर को भी कॉपी कर लेता है। अब उस ब्रश वाले कर्सर को अब तीसरे कार्ड टोटल इन्वेंट्री पर ले जाकर बस एक बार क्लिक कर दे और यही स्टेप चौथे कार्ड एवरेज रेटिंग के लिए भी रिपीट करेंगे। ओके, लेट्स डू इट। देखिए पलक झपकते ही के बाकी तीनों कार्ड्स भी पहले कार्ड की तरह प्रोफेशनल और सुंदर दिखने लग गए हैं। यह टूल आपका काफ़ी समय बचाता है। जब बड़े डैशबोर्ड्स में 10 से 15 विजुअल्स होते हैं तब हम हर चार्ट को मैन्युअली फॉर्मेट नहीं करते, बल्कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके पूरी डैशबोर्ड को एक जैसी थीम बनाए रखते हैं। ओके, नाउ
आगे बढ़ते हैं गाइज। अब बारी है उन सवालों को जिन्हें हमने पिछले भाग में एसक्यूएल के जरिए सॉल्व किया था। केपीआई कार्ड से हमें बड़े नंबर्स तो मिल गए, लेकिन अब हम बनाएंगे एक पाई चार्ट। यह विजुअल हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाएगा कि हमारे ब्लैंकेट डेटा में अलग अलग फैट कंटेंट का हिस्सा कितना है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अपने विजुअल पेन में जाइए और वहां से पाई चार्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करें। अब अपने डेटा पैनल से टोटल सेल्स वाले कॉलम को उठाइए और उसे विजुअल के वैल्यूज बॉक्स में डाल दें। इसके बाद हमें यह देखना है कि सेल्स किस टाइप की फैट कंटेंट से आ रहा है। तो आइटम फैट कंटेंट वाले कॉलम को उठाकर लेजेंड वाले सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे। एक जरूरी सेटिंग यहाँ पे हमें देखना होगा, वैल्यूज में टोटल सेल्स के बगल वाले छोटे एरो पर क्लिक करके आपने इसे सम पर सेट किया है। गाइस, चार्ट तो हमने बना लिया, लेकिन उसे डैशबोर्ड के साथ मैच करने के लिए थोड़ी पॉलिशिंग यानी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले विजुअल सेक्शन में जाकर बैकग्राउंड को ऑन कर दे, या हम कलर चुनेंगे नेवी ब्लू और ट्रांसपेरेंसी रखेंगे 0%। अब इसे थोड़ा और मॉडर्न लुक देने के लिए विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दे, कलर वाइट, राउंडेड कॉर्नर्स को 20 px, विड्थ 1 px। अब बारी है टाइटल की। हमारा टाइटल है फैट कंटेंट। इसे और आकर्षक बनाने के लिए हम उसका फॉन्ट बोल्ड कर देंगे। ब्लिंकिट थीम के लिए फॉन्ट कलर यूज़ करेंगे येलो। आखिरी में अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे। अब चलते हैं लेजेंड की सेटिंग पर। पोजीशन में जाके इसे टॉप राइट स्टैक सिलेक्ट करें ताकि यह चार्ट के साइड में अच्छी तरह से फिट हो जाए। इसके बाद इसके टेक्स्ट को बोल्ड करें और कलर पैलेट से वाइट कलर चूज़ करें। साथ ही लेजेंड का टाइटल बदलकर हम फैट कंटेंट कर देंगे। गाइस, डैशबोर्ड को इंटरैक्टिव बनाने के लिए स्लाइसेस बहुत ही काम आते हैं, लेकिन इन्हें भी हमारे ब्लिंकिट थीम से मैच करना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। ड्रॉप डाउन मेनू में सबसे पहले लो फैट सीरीज़ को सिलेक्ट करें। अब इसके लिए हम वही सिग्नेचर ब्लिंकिट येलो कलर चूज़ करेंगे और हाँ, इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी 0 पर सेट कर दे ताकि रंग एकदम गहरा और साफ दिखे। रेगुलर के लिए भी सीरीज वाले ड्रॉप डाउन में रेगुलर को चुने। यह हमारी रेगुलर कैटेगरी है, इसके लिए ब्लिंकिट ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी को 0% पे रखें। नाउ मूविंग अहेड, चार्ट के अंदर नंबर को साफ दिखाने के लिए हम डिटेल लेबल्स पर काम करेंगे। ऑप्शन में जाकर पोजीशन को आउटसाइड रखें। लेबल कंटेंट में हम सिर्फ डेटा वैल्यू दिखाएंगे। इसके बाद वैल्यू के फॉन्ट को बोल्ड करें और कलर को व्हाइट पर सेट कर देंगे। आखिरी और सबसे ज़रूरी सेटिंग, वैल्यू सेक्शन में जाइए, यहाँ फॉन्ट को बोल्ड करें और कलर वाइट चूज़ करें। हमारा डेटा बड़ा है, इसलिए हम डिस्प्ले यूनिट्स को थाउजेंड्स में बदल देंगे और वैल्यू डेसिमल प्लेसेस को 2 डेसिमल प्लेसेस पर सेट कर देंगे। ओके, हमारा चार्ट रेडी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने डैशबोर्ड को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएंगे, जो हमें बताएगा कि ब्लिंकिट पर कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। इसके लिए हम क्लस्टर बार चार्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले विजुअलाइजेशन पेन में जाइए और वहां से क्लस्टर बार चार्ट आइकॉन पर क्लिक करें। इस डैशबोर्ड पर सही जगह पर सेट कर देंगे। अलाइनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एज पर रिक्वायरमेंट हम अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर सकते हैं, सिर्फ ख्याल रखना है कि वो प्रोफेशनल दिखे ओवरऑल। ओके, अब अपने डेटा पैनल से आइटम टाइप को उठाकर वाई एक्सिस में डाल देंगे। इसके बाद टोटल सेल्स कॉलम को उठाकर एक्स एक्सिस वाले बॉक्स में डाल देंगे। देखिए हमारा चार्ट तैयार हो गया है। अब चलिए इसकी चमक बढ़ाते हैं। हमने अपने पहले पाई चार्ट को तो बहुत अच्छे से फॉर्मेट कर लिया है, लेकिन अब क्या हमें बाकी चार्ट्स के लिए भी वही सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, हम यूज़ करेंगे हमारा जादुई टूल फॉर्मेट पेंटर। सो उसके लिए हम ऊपर होम टैब के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में फॉर्मेट पेंटर ब्रश का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, पावर BI उस कार्ड की सारी डिज़ाइन सेटिंग जैसे कलर, फॉन्ट और बॉर्डर को कॉपी कर लेता है। जब उसको सिर्फ क्लिक कर देंगे और हमारे नए कार्ड पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब बारी है टाइटल की। इस टाइटल को हम नेम देंगे सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैटेगरी। ऑल अदर सेटिंग्स ऑलरेडी देयर, सो नो वरीज अबाउट इट। नाउ गाइस, अगर हम सिर्फ टॉप 5 आइटम टाइप का डेटा दिखाना चाहते हैं तो हम फिल्टर का यूज़ करेंगे। साइड में जो मौजूद फिल्टर पेन का ऑप्शन ओपन करेंगे। यहाँ आइटम टाइप के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिल्टर टाइप में टॉप N को चूज़ करेंगे। अब शो आइटम्स के बॉक्स में हमें टॉप 5 चाहिए, इसलिए
टाइप 5। लेकिन पावर बीआई को कैसे पता चलेगा कि टॉप 5 किस आधार पर? इसके लिए बाय वैल्यू वाले खाली बॉक्स में फिर से टोटल सेल्स को ड्रैग करके डाल देंगे और आखिरी में अप्लाई फिल्टर। देखिए अब आपके सामने सिर्फ हमारे 5 सुपरस्टार्स है। सबसे पहले टाइटल को ऑन कर देंगे, नाम देंगे सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैटेगरी। इसके फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे, कलर के लिए अपना सिग्नेचर ब्लिंकिट येलो, अलाइनमेंट सेंटर पर सेट कर देंगे। अब चलते हैं वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस वाले वैल्यूज सेक्शन में फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे, कलर को वाइट। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप, मैक्सिमम बिट को मैंने लगभग 39% तक रखा है ताकि जो लॉन्ग नेम से जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो पूरी तरह से साफ पढ़े जा सके। साथ ही वाई एक्सिस के टाइटल को भी ऑफ कर देंगे। नाउ वाई एक्सिस की विड्थ बढ़ाना एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन यह आपके डैशबोर्ड को अनप्रोफेशनल से प्रोफेशनल बना देता है। हमेशा कंफर्म करें कि आपकी कैटेगरी के नाम आधे अधूरे न कटे। ओके, नाउ एक्स एक्सिस में भी वैल्यूज़ को बोल्ड और वाइट करेंगे। यहाँ डिस्प्ले यूनिट्स को 1000 में बदल देंगे, डेसिमल प्लेसेस को 2 पर सेट करें और यहाँ भी हम टाइटल को ऑफ रखेंगे ताकि विजुअल साफ दिखे। एंड नाउ क्योंकि अब हम ब्लिंकिट थीम बना रहे हैं तो बार सेक्शन में जाकर हम यहाँ पे येलो के अलग अलग शेड्स डार्क येलो से लाइट येलो चुनेंगे। ओके, सो वन बाय वन डिफरेंट कलर्स हम चूज करेंगे ताकि हमारी ब्लिंकिट की थीम बनी रहे। एंड देन ट्रांसपेरेंसी को रखेंगे 0 पे। एंड देन फाइनली डेटा लेबल्स को ऑन कर दे और उनकी जो पोजीशन है हम रख सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फिलहाल के लिए हम चूज कर रहे हैं आउटसाइड एंड ताकि नंबर बार्स के बाहर साफ साफ दिखाई दे। ओके, सो इस तरीके से हमारा चार्ट बन गया है। नाउ मूविंग अहेड, अब हम देखेंगे आउटलेट लोकेशन टाइप। इसके लिए अब हम एक फनेल चार्ट का यूज करेंगे जो हमें बहुत ही साफ तरीके से दिखाएगा कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में सेल्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। सो गाइस, किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्स कहाँ से आ रही है। तो चलिए ब्लिंकिट के इस डेटा को लोकेशन के आधार पर अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले विजुअलाइजेशन पेन में जाएं और वहाँ फनेल आइकॉन पर क्लिक करें। इसे डैशबोर्ड के बीच वाले सेक्शन में सेट कर देंगे। अब अपने डेटा पैनल से आउटलेट लोकेशन टाइप को उठाकर कैटेगरी वाले बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद टोटल सेल्स को उठाकर वैल्यू के बॉक्स में डाल देंगे। देखिए हमारा फनेल शेप तैयार हो गया है। अब वही मेहनत दोबारा नहीं करेंगे। हमने पिछले जो दोनों चार्ट्स बनाए थे उनमें से किसी भी एक कार्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड देन फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, फिर इस नए फनेल चार्ट पर क्लिक कर देंगे ताकि सारी सेटिंग्स यहाँ पर रिप्लिकेट हो जाए। देखिए बैकग्राउंड, बॉर्डर और राउंड कॉर्नर्स अपने आप सेट हो गए। अब बारी है टाइटल की। सो यहाँ पे हम टाइटल का नेम देंगे रेवेन्यू एनालिसिस बाय सिटी टीयर। ऑल अदर सेटिंग्स ऑलरेडी देयर। ओके, अब विजुअल को और ज़्यादा फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कलर सेक्शन में जाएंगे। या हम ट्रैफिक लाइट लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। टीयर 3 टॉप 3 सेल्स, इसके लिए हम लेंगे ब्लिंकिट येलो। देन टीयर 2 के लिए हम चुनेंगे ब्लिंकिट ग्रीन एंड टीयर 1 के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट रेड। ओके, अब डेटा लेबल्स को ऑन कर दे। यहाँ फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे, कलर को वाइट और यहाँ पे कंफर्म करना है कि लेबल स्टाइल में डेटा वैल्यू सिलेक्टेड हो ताकि हमें सटीक नंबर दिखे, जैसे 472.13K सीधे चार्ट पर दिखाई दे। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड की तरफ जो टीयर के नाम लिखे हैं उन्हें साफ पढ़ा जा सके, इसके लिए कैटेगरी लेबल्स में जाकर फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे, कलर को वाइट। ओके, कन्वर्जन रेट हमने रखा है ऑफ। ओके, सो हमारा चार्ट तैयार हो गया है। मूविंग अहेड, अब हम अपने डैशबोर्ड को आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल बनाएंगे, ट्री मैप। यह हमें दिखाएगा कि आउटलेट की साइज मीडियम, स्मॉल, हाई का हमारी कुल सेल्स पर क्या इफेक्ट हुआ है। सो सबसे पहले विजुअल पेन में जाइए और वहाँ से ट्री मैप आइकॉन पर क्लिक करें। इसे डैशबोर्ड के आखिरी बॉक्स में सेट कर दे, अलाइनमेंट ठीक कर देंगे। अब अपने डेटा पैनल से आउटलेट साइज को उठाकर कैटेगरी वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद टोटल सेल्स कॉलम को उठाकर वैल्यूज वाले बॉक्स में डाल देंगे। देखिए अलग अलग साइज के बॉक्स आपके सामने तैयार है।
वो पुरानी ट्रिक हमने पिछले फनेल चार्ट को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर ब्रश आइकॉन पर क्लिक करें, फिर इस नए ट्री मैप पर क्लिक कर दें। देखिए इसका बैकग्राउंड और बॉर्डर अब हमारे पूरे डैशबोर्ड के साथ मैच हो गया है। अब बारी है टाइटल की। टाइटल का नेम देंगे यहाँ पे सेल्स परफॉर्मेंस बाय आउटलेट। बाकी की सारी सेटिंग वहाँ पे ऑलरेडी है। अब विजुअल को और साफ दिखाने के लिए हम कलर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ हम अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। मीडियम के लिए हम लेंगे अपना पसंदीदा कलर ब्लिंकिट येलो। स्मॉल के लिए हम चूज कर रहे हैं ग्रीन और हाई के लिए हमने चूज किया है सॉफ्ट रेड। ओके, नाउ बॉक्स के अंदर के नंबर दिखाने के लिए डेटा लेबल्स को ऑन कर देंगे, फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे, कलर को वाइट रखेंगे और डिस्प्ले यूनिट्स को थाउजेंड्स पर सेट कर रहे हैं। एंड देन आखिरी में कैटेगरी लेबल्स मीडियम स्मॉल हाई के फॉन्ट को बोल्ड और वाइट कर देंगे। सो गाइज हमारा चार्ट तैयार हो गया है। नाउ अब बारी है हमारे डैशबोर्ड के रिमोट कंट्रोल यानी स्लाइसर्स की। ये बटन्स न केवल डैशबोर्ड को इंटरेक्टिव बनाते हैं बल्कि इसे एक प्रीमियम ऐप जैसा लुक देते हैं। सबसे पहले ऊपर दिए गए स्लाइसर्स को सिलेक्ट करें। अब अपने डेटा पैनल से आउटलेट साइज को उठाकर फील्ड वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। फॉर्मेट वैल्यू में जाकर स्लाइसर सेटिंग में स्टाइल को टाइल पर सेट कर दे। इससे साधारण लिस्ट की जगह प्रोफेशनल बटन्स की तरह दिखने लगेंगे। बैकग्राउंड के लिए हमने गहरा नेवी ब्लू चुना है ताकि एक बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट बना रहे। ओके, बॉर्डर और राउंडेड कॉर्नर बटन्स को मॉडर्न दिखाने के लिए अगर विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे, कलर रखेंगे वाइट और सबसे ज़रूरी बात राउंडेड कॉर्नर को 10 से 12 px तक सेट कर देंगे। इस डैशबोर्ड पर सही जगह पर सेट कर देंगे। अलाइनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब वैल्यू सेक्शन में जाएंगे, यहाँ हम फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे और कलर को ब्लिंकिट येलो में रखेंगे। बैकग्राउंड के लिए हमने गहरा नेवी ब्लू चुना है ताकि एक बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट बना रहे। अब देखिए इसका असली जादू। जैसे ही मैं मीडियम साइज के बटन पर क्लिक करता हूँ, हमारा पूरा डैशबोर्ड चाहे वो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन हो या ग्रॉस रेवेन्यू तुरंत अपडेट हो जाता है। यह इंटरेक्टिविटी आपके डेटा की कहानी और भी मजबूत बनाती है और उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो गाइज ये तो हमारा ब्लिंकिट डेटा एनालिसिस का पूरा सफ़र। हमने एसक्यूएल के साथ डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म करना सीखा और फिर पावर बीआई की मदद से उसे एक प्रोफेशनल इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में बदल दिया। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।